अभी दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पे मरकज़ इन्होंने डायमंड्स का वहाँ पे तैयार किया है। ये उसने यूएसए को बीट कर दिया, सुपर पावर को बीट कर दिया, तो ये सामने सब कुछ फायदा हो रहा है ना। देखिए इंडिया ने आगे सुपर पावर की तरफ इंडिया अपने जा रहा है और हम जिसको सुना गया कि बनाने में तकरीबन कोई पाकिस्तानी 181 अरब रुपए का खर्चा आया है, जो 30 एकड़ से भी ज़्यादा की जगह रखता है। हो गई है भाई, हमारी करेंसी पाकिस्तान में नहीं चलती प्रॉपर्ली, हमारी करेंसी पाकिस्तान में प्रॉपर्ली नहीं चलती, उनकी जनाब एयरपोर्ट्स पे चल रही है, दुबई के एयरपोर्ट्स पे चल। मईशत को लेके आगे जा रहे हैं। उनका आईटी स्ट्रक्चर जो है वो 160 अरब डॉलर कमा रहा है सिर्फ इस वजह से। में कहा जाता है सबसे पावरफुल कंट्री है, उनको भी अब उन्होंने 80 साल पुरानी उनकी बिल्डिंग को उन्होंने जो है ना बीट कर दिया। कि हमने पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा हम अनस्टेबल हो चुके हैं, हमारी एक भी गवर्नमेंट 5 साल पूरी नहीं कर रही। बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग पाकिस्तान ने बनाई है, क्या कहेंगे आपको पाकिस्तान ने ऐसी बिल्डिंग बन गई? यार पाकिस्तान में काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उतनी कोई हाई क्वालिफाइड नहीं है, मतलब ये कि वो उतनी रैंकिंग में नहीं है, लेकिन वो हमारे बिजनेसेस वगैरह के लिए काफ़ी बिल्डिंग्स है। लाहौर में देख लें, कराची में भी काफ़ी ज़्यादा है। कराची में बैंक की बिल्डिंग है, वो जो मेन हमारी सबसे बड़ी बैंक की बिल्डिंग है, और उसके अलावा लाहौर में इस्लामाबाद में भी है। कोई किसी ने वर्ल्ड में कोई भी मतलब वर्ल्ड में नाम उसका आया हो? नहीं, मेरे ख्याल में तकरीबन नहीं है। हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उन्होंने वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग जो कि बनाई है, और उस हवाले से अब आपसे बात करने जा रहा हूँ। सर क्या कहे, वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग बन गई है इंडिया, जो कि पेंटागन यूएसए को उन्होंने बीट किया। पेंटागन जो सबसे पुरानी 80 साल पुरानी बिल्डिंग को उन्होंने बीट कर दिया है। अब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? यार ये तो बड़ी अप्रिशिएटेड बात है, और बड़ी मतलब अच्छी न्यूज़ है। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत को उन्हें सिला मिल रहा है। और देखिए इंडिया तकरीबन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये इन दिनों में तकरीबन ये बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप देखेंगे अभी ऑस्ट्रेलिया में गए हुए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, वो ऑस्ट्रेलिया में गए हुए थे। फिर उसके बाद अभी यूएई गए, फिर फ्रांस। हाँ, मतलब ये कि काफ़ी ज़्यादा दौरे कर रहे हैं। ये सारी तरक्की की निशानियाँ होती हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके दौरे हो रहे हैं। हमारी तरह उनके दौरे नहीं होते, उनके दौरे पर्पसफुल होते हैं, कोई उनका मकसद होता है। हमारे जनाब जाते हैं यहाँ से, साथ में सिस्टर्स को भी ले जाते हैं। सही बात है, ये हकीकत की बात करूँ, हकीकी बात करूँ, साथ में सिस्टर्स को भी ले जाते हैं, और जनाब उसके कौम के खर्चे पे, गवर्नमेंट के खर्चे पे तकरीबन जाते हैं, और वहाँ पे अपनी अयाशियाँ करके अपना टाइम पास करके आ जाते हैं। मुल्क की कोई फिक्र नहीं है, अवाम की कोई फिक्र नहीं है, अवाम रुल रही है, बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अवाम बाहर निकलती जा रही है, जिसको जहाँ मौका मिलता है गल्फ़ में निकल रहा है, कोई वेस्टर्न कंट्रीज़ में निकल रहा है। तो ये सारी हमारी इकॉनमी की कंडीशन की वजह से सारी अवाम जा रही है। सर अब वो देखिए उन्होंने अब वो वहाँ पे जो आज के बाद उन्होंने शुरू करना ऑफिस जो बनाने लगा, दुनिया का सबसे बड़ा वो ट्रेडिंग ऑफिस बनने जा रहे हैं। ट्रेडिंग ऑफिस जहाँ के जितनी भी डायमंड्स की जो ट्रेडिंग है, वहाँ से हर चीज़ की वहाँ से ट्रेडिंग होगी। क्या कहना चाहेंगे सर, इतनी अचीवमेंट्स इंडिया करता जा रहा है, किसी जगह पर भी देखिए इंडिया सबसे रैंक में सबसे ऊपर जा रहा है। अब यूएसए जो कि अमेरिका जो सबसे बड़ा दुनिया का जो कंट्री हमें कहा जाता है सबसे पावरफुल कंट्री है, उनको भी अब उन्होंने 80 साल पुरानी उनकी बिल्डिंग को उन्होंने जो है ना बीट कर दिया है। पेंटागन जो हर बंदे को पता है, उस पेंटागन जो बिल्डिंग 80 साल पुरानी बिल्डिंग, और अब की जो बिल्डिंग ने उससे बीट कर दिया है इंडिया ने। क्या कहेंगे, इतनी अचीवमेंट पे अचीवमेंट, किसी ना किसी को बीट करते ही जा रहे हैं, किसी ना किसी को बीट करते ही जा रहे हैं। पाकिस्तान इस तरह कुछ भी नहीं कर रहा, पाकिस्तान डे बाय डे नीचे आ रहा है, इंडिया डे बाय डे ऊपर जा रहा है, हर चीज़ को बीट करता जा रहा है। एक बात आपको बता दूँ, ये तो तय है कि इंडिया सुपर पावर का ऐलान करने जा रहा है 2030 में, 2035 थर्ड इकॉनमी बनने जा रहा है। वो थर्ड तकरीबन फिर तो बन गया, उनकी करेंसी इंटरनेशनल हो गई है भाई। हमारी करेंसी पाकिस्तान में नहीं चलती प्रॉपर्ली, हमारी करेंसी पाकिस्तान में प्रॉपर्ली नहीं चलती, उनकी जनाब एयरपोर्ट्स पे चल रही है, दुबई के एयरपोर्ट्स पे चल रही है। इंटरनेशनल इकॉनमी, इंटरनेशनल करेंसी उनकी रजिस्टर्ड हो गई है, और हम अपने आप से बाहर नहीं आ रहे। हम पॉलिटिकल जो हमारा इन्वायरमेंट उससे बाहर नहीं आ रहे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम से हम बाहर नहीं आ रहे। और दूसरी बात ये है कि देखें आप, इंडिया में एप्पल स्टोर इंडिया में है, पाकिस्तान में कोई इस तरह की कोई भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में तो असेंबलिंग जो होती है वही बंद हो रही है, असेंबलिंग भी बंद हो रही है, और तकरीबन जितनी भी कंपनीज़ हैं वो अपने जा रही हैं, साजात वगैरह लेके अपनी यहाँ से पाकिस्तान से भी निकल रही हैं। और देखिए इंडिया में टेस्ला फैक्ट्री का उन्होंने ऐलान कर दिया, वो भी आगे बन जानी है। और आईटी का सबसे बड़ा जनाब, आईटी के ऑफिस वगैरह भी आप देखिए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा, और इंडिया आईटी में बहुत ज़्यादा आगे, और ऑनलाइन काम में बहुत ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। और हम तकरीबन हम उनसे 5-6 साल पीछे हैं, 5-6 साल उनसे पीछे जा रहे हैं करंटली। तो मतलब उनकी अभी देखिए बिल्डिंग भी बन गई है, उसने यूएसए को बीट कर दिया, सुपर पावर को बीट कर दिया। तो ये सामने सब कुछ फायदा हो रहा है ना। देखें आप, सब चीज़ हमारे सामने आया हो रही है कि आहिस्ता आहिस्ता 2000 ये गारंटीड है कि 2025-30 तक अराउंड
इंडिया सुपर पावर का ऐलान कर देगा सुपर पावर और इससे ज़्यादा, इससे मजीद बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स सर आपको मुझे मिली लगता है। है हमारे हुक्मरानी क्यों नहीं चाहिए आगे जो आप जो दौर आ रहा है सुपर पावर वही कंट्री बनेगा जो टेक्नोलॉजी में बढ़ता जाएगा और जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। हमारे जो लोग अभी भी वही पुरानी चीज़ें सोच रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी भी हम कहते हैं जी हमारे पास एक जो एनर्जी रखी हुई है बैकअप पे, हमने कहा बैकअप है जी हमारा सुपर पावर हम कंट्री है। अब वो नहीं माना जाएगा, अब वो सुपर पावर वो कंट्री होगी, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर वो कंट्री होगी जो इकोनॉमी में स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी में होगी। क्या कह रहे हैं? मैं अगर गलत हूँ तो मुझे आप इस पर टोक दीजिए अगर मैंने गलत कोई बात की हो। नहीं नहीं, आपने बहुत सही बात की है। बेसिकली हम जो हमारा पुराना सिस्टम है ना, हमारा जो बाओ इदाद वाला सिस्टम, हम उससे बाहर नहीं आ रहे। एक्चुअली हमारा सिस्टम अभी हम देखें, ये कितनी शॉप्स है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा अब देखें ना कितने ऑफिस है, शॉप्स है, हम उसी चीज़ में अटके हुए हैं। हम ऑनलाइन की तरफ जा ही नहीं रहे, टेक्नोलॉजी की तरफ जा ही नहीं, बिल्कुल रहे। ऐसा। देखें ना इंडिया, अभी चैट जीपीटी की बात कर लें, एआई की बात कर लें, इंडिया तकरीबन हमारे पास अभी पहुंची है, हमारे अभी कोर्सेज वगैरह आप देखें यूट्यूब वगैरह पे या सोशल मीडिया पे भी कोर्सेज शो हो रहे हैं, लेकिन उनके पास वो काफ़ी पहले किया हुए हैं, उन्होंने तकरीबन कर भी नहीं है और आगे ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। और तकरीबन हमारे जो ऑनलाइन का सिस्टम अभी थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला मज़ीद बेहतरी करे। हमारी तो दुआ यही है, पाकिस्तानी है हम, पाकिस्तान मुबे आज़म मुबे वतन पाकिस्तानी, हमारी तो यही दुआ है कि यार पाकिस्तान ग्रो करे, हम इसी कंट्री में रह के कमाएँ, अच्छा कमाएँ, अच्छी जो हमारी जनरेशन है कोई बाहर ना जाए, कोई कंट्री छोड़ के ना जाए, क्योंकि हम यहाँ रहेंगे, यहाँ रह के हम बिजनेसेस करेंगे, काम करेंगे तो हमारी कंट्री का ही फ़ायदा है, कोई बाहर का फ़ायदा नहीं है। तो जी कंटिन्यू करें। हाँ जी, कंटिन्यू करें। क्या लास्ट में कोई मैसेज देंगे? यार लास्ट में मेरा मैसेज ये है कि मैसेज ऑफ द डे ये है कि ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो आवाम, जो हमारी यंग जनरेशन है, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट ऑफ कंट्री टू गो टू अब्रॉड, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अब्रॉड कंसंट्रेट ऑन ऑनलाइन वर्किंग। मतलब पाकिस्तान में ऑनलाइन वर्किंग पे आप काम करें। पाकिस्तान में बहुत कुछ है, ये नहीं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी डाउन हुई है हाँ, लेकिन आप पाकिस्तान में रह के भी डॉलर्स कमा सकते हैं, उनकी इकॉनमी में, वेस्टर्न इकॉनमीज़ में, करेंसीज़ में आप गेन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत है करें और बहुत कुछ है, आप ये ना सोचें कि कुछ भी नहीं है। ओके सर, बहुत सर टॉपिक में ये है, अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट जो बिल्ट ऑफिस जो जिसकी लागत है 3000 करोड़, सर उन्होंने ऑफिस बनाया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? पहले सर देखें, जो हीरो का सबसे ज़्यादा जो डायमंड्स हैं उनका काम बेल्जियम पहले नंबर में है, ठीक है। और अभी इंडिया के जो देखा जाए ना, इनकी जो डायमंड्स की कटिंग है, पॉलिश है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो काम है ना वो इंडिया के अंदर गुजरात में हो रहा था, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो गुजरात सूरत में, ठीक है। यही सुनने में भी अपडेट्स आ रही हैं कि इन्होंने अभी दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पे मरकज़ इन्होंने डायमंड्स का वहाँ पे तैयार किया है, जिसको सुना गया कि बनाने में तकरीबन कोई पाकिस्तानी 181 अरब रुपए का ख़र्चा आया है, जो 30 एकड़ से भी ज़्यादा की जगह रखता है। उसके अंदर 65,000 लोग काम कर रहे हैं। आपको इतना डीपली आपको चीज़ों का पता है? बस ये देखें, इकॉनमी पाकिस्तान की जिस तरह से दिन ब दिन गिर रही है और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं किस तरह से तरक्की कर रहे हैं, तो फिर जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं इनको फिर रूटीन में देखना पड़ता है। मेरे ख्याल में हर एक हमारा क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, ये हमारी यूथ को इस चीज़ के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लाजमी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारी यूथ को इस चीज़ पे। वो इकॉनमी के ऊपर स्टडी करें, रिसर्च करें, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करें। देखें उसके अंदर तकरीबन 150 से ज़्यादा लिफ्ट्स हैं, इतना बड़ा स्क्वायर है, और एक छोटा सा एक इलाका है सूरत जहाँ पे उन्होंने इतनी ज़्यादा तरक्की की है। और इसी तरह से हमारे मुल्क के भी लोगों को इस चीज़ों को सीखना चाहिए, और हमें भी कोई इस तरह की जो हमारी जो छोटी चीज़ें हैं, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मुल्क की, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। सर मुझे बताएं, अगर हम बात अमेरिका की, अमेरिका जो कि इतना सुपर पावर, जो दुनिया कहते हैं सुपर पावर है, जो है भी सुपर पावर, उनकी 80 साल पुरानी जो कि बिल्डिंग थे पेंटागन, उसको बीट कर दी इंडिया ने। इतनी बड़ी इन्होंने अचीवमेंट किया, क्या कहेंगे सारे पेंटागन को इन्होंने बीट कर दी? सर देखें, यूएसए को सॉरी बीट कर दिया बिल्कुल। अभी अमेरिका के साथ या चाइना के साथ इनकी इकॉनमीज़ जो है इंडिया की बीट कर रही हैं। उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि ये लोग बिल्कुल अपने जो काम है ना
उससे नापसंद नहीं, खुश, अपने काम से खुश हैं ये लोग। मतलब कोई भी शख्स अपना काम कर रहा है उससे खुश है, उसी से वो तरक्की करते हुए आगे वो उन्होंने अचीवमेंट हासिल की है। हमारे लोगों की ये परेशानी है कि हम लोग जो अपने जो रूटीन के काम है हम उसे पसंद ही नहीं करते हैं, हम उसे पैशन लेके कोई बंदा उससे काम ही नहीं करता है। यही रीज़न है कि हम बहुत उनसे पीछे रह गए हैं। और भी इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जो उन लोगों ने वक्त के साथ सीखी हैं और हमारे से काफ़ी आगे जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग भी इन चीज़ों में लाजमी आगे जाएंगे, लाजमी। चले लास्ट में वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। क्या करते हैं आप? सर मैं CS का स्टूडेंट हूँ और अभी पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह। सर, टॉपिक में ये है, अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें, उन्होंने वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्ड ऑफिस बना लिया हुआ है जिसकी लागत 3000 करोड़ है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर इंडिया की जो मईशत है वो हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क है और मईशत भी उनकी बड़ी है। तो अभी देखा जाए तो अभी इनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वहाँ पे, हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। सो इस वजह से हमारा ये मसले हमें दरपेश आ रहे हैं क्योंकि हमने पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा हम अनस्टेबल हो चुके हैं। हमारी एक भी गवर्नमेंट 5 साल पूरी नहीं कर रही। वहाँ पे देख लें 2014 से एक ही गवर्नमेंट है, अभी 2023 आ गया, 9 साल से एक ही गवर्नमेंट है। उनकी डॉलर की करेंसी देख लें 85 पे डॉलर था इंडिया में 2014 में, अब देख लें 76-77 पे आ चुका है क्योंकि उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। इसकी वजह से वो बड़े इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, वो अपनी मईशत को लेके आगे जा रहे हैं। उनका IT स्ट्रक्चर जो है वो 160 अरब डॉलर कमा रहा है सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि 160 अरब डॉलर इस वजह से कमा रहा है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उन पे IT सेक्टर में पैसा लगा रही है। और हमारे यहाँ पे 1 अरब डॉलर की हमारी IT एक्सपोर्ट्स हैं, उनकी 160 बिलियन डॉलर्स की IT एक्सपोर्ट्स हैं। सर वो ठीक है, आपने बात अच्छी की है, हम बढ़ते हैं बात के भी। मकसद कहने का है कि उनके अपने लोग ये बात कर रहे हैं कि हमें नहीं था पता कि इतनी अच्छी बिल्डिंग और इतनी अच्छी हमने लागत पे इतनी अच्छी बिल्ड जो हम ऑफिस बना लेंगे। अब जो न्यूज़ जो बेसिक जो न्यूज़ जो हमने जो आपको बुलाया वो न्यूज़ ये है कि उन्हें अमेरिका जो कि सुपर पावर कंट्रीज़ है उसको उन्होंने बीट कर दिए। उनकी 80 साल पुरानी बिल्ड ऑफिस जो कि पेंटागन के नाम से है, उन्होंने उसको बीट कर दिया है। 80 साल पुरानी, क्या कहना चाहिए? 80 साल पुरानी एक कंट्री को बीट कर, सुपर पावर जो कंट्री है उसको बीट कर दिया है। बेसिक सवाल हमारा ये है, उनके बंदे ये कह रहे हैं, उनके अपने लोग ये कह रहे हैं कि हमें नहीं था पता कि हमने USA को बीट कर दिया, हम तो अपनी बिल्डिंग बनाते जा रहे थे, हमें नहीं पता हम USA को बीट किया। US बड़ी अचीवमेंट की इंडिया ने। सर वही बात आ जाती है ना कि उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और वहाँ पे इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है। हाँ, ये इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है और हमारी पैसा लगा रहा है, और यहाँ पे इन्वेस्टर पैसा नहीं लगा रहा। हमारी या डॉलर की करेंसी जो है वो बहुत नीचे गिर चुकी है इस वजह से। और इंडिया में देख लें डॉलर की करेंसी ऊपर आ रही, उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है। 32 कंट्रीज़ में इंडियन करेंसी चल रही है इस वक्त, वो इंडियन रुपीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से ये सारे सिनेरियोज़ को मिलाया जाए, सारे सिनेरियोज़ को देखा जाए तो इंडिया ने आगे सुपर पावर की तरफ इंडिया अपने जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम हर चीज़ में पीछे आते जा रहे हैं। हमारी अभी हम ज़री मुल्क है, हमारा ज़राअत में भी हम पूरे नहीं हो रहे। और इस हम वहाँ से पहले बेचते हैं, फिर वहाँ से हम जो है ना इम्पोर्ट करते हैं, पहले एक्सपोर्ट करते हैं, फिर ज़्यादा दामों में हम इम्पोर्ट करते हैं। तो इसी वजह से हमारी जो सबसे मेन है, जो हमारी सबसे पहले हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए अगर हम कम्पीट करना चाहते हैं, और इनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए जैसे इंडिया ने किया। और इसी तरह इंडिया जैसे तो देखना वो नज़र आता है लोगों को। आपकी और अमेरिका इसीलिए अमेरिका को कम्पीट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से कम्पीट ही नहीं करना चाह रहे हैं, वो अमेरिका को कम्पीट करना चाह रहे हैं, वो दुनिया को कम्पीट करना चाह रहे हैं। उनके अभी आप देख लें उनके IT इंडस्ट्री में सबसे ऊपर उनके सुंदर पिचाई हैं, वो गूगल के CEO, यूट्यूब के देख लें, फिर उसके बाद वो भी इंडियन के हैं, तो फेसबुक में भी उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो इसी वजह से वो इंडियन जो लोग हैं वो अपने IT एक्सपोर्ट्स में IT में बड़ा काम कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए काम कर रहे हैं, और इसी वजह से वहाँ पे इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है। सर मकसद कहने का उन्होंने जो बीट किया वो तो पता, वहाँ पे अब जो काम होने जाए वहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनके
के गुजरात सिटी या गुजरात सिटी में जो है ना उसे जो बिल्ड का उन्होंने बनाया और वहाँ पे जो है ना डायमंड की जो है ना एक्सपोर्ट करने, डायमंड की ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर, पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं आ रही? पाकिस्तान के सिर्फ अभी जो हालात देख रहे हैं, महंगाई है, इसके अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं है। पाकिस्तान के इतनी महंगाई होगी कि हम अभी आटा भी लेना हमारे लिए मुश्किल हो चुका हुआ है, हर चीज़ हमारे लिए मुश्किल है। हमारी जो इकोनॉमी दबाव हो चुकी है, हम IMF से तरले मिनते करके पैसे ले रहे हैं, हमें कोई 1 अरब दे रहा है, 2 अरब दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर, पाकिस्तान कहाँ पे, पाकिस्तान आपको देख काफ़ी, पाकिस्तान कब ये चीज़ें सोचेगा? कोई हम भी कहेंगे यार ये बीट किया इसको हमने? सबसे पहले वही बात आ जाती है जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, वो नहीं है हमारे मुल्क में, वो नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर 40 साल से माशाल्लाह तीन माशाल्लाह लगे हुए लग गई हैं। और उसके बाद हमारे अभी तक कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं आया जो 5 साल पूरे कर सके। और हमारे वो फुकदान आ रहा है, हमारी पॉलिसीज़ का फुकदान आ रहा है। एक गवर्नमेंट आती है वो 3 साल अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, फिर आगे गवर्नमेंट आती है 3-4 साल वो अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, जिसकी वजह से आवाम का तो भला हो ही नहीं रहा। और जब तक हमारी कोई भी सियासतदान, कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आ जाए, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, उनको 5 साल पूरे करने दिया जाए, वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे इलेक्शन लड़ें, फिर उसके बाद हमारी इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, फिर उसके बाद हम सोचेंगे इकनॉमी की तरफ। क्योंकि जो गवर्नमेंट, जो पॉलिसीज़ का तसलसल होता है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तभी आपकी इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। चलो लास्ट में कोई मैसेज देंगे आप? बस यही है कि हमारे मुल्क को IT इंडस्ट्री के अंदर हमारी यूथ इतनी ज़्यादा है, हमारी यूथ इतनी ज़्यादा है। मेरा मैसेज यही है कि हमारी यूथ इतनी ज़्यादा है, उनको चाहिए कि स्किल पे काम करें, अपने स्किल पे काम करें, स्किल्स पे काम करें। जैसे IT की स्किल्स हैं, अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्किल्स जितनी भी हैं हमारे, इतने ज़्यादा, हम सिर्फ अपने मुल्क के अंदर, हमारा ट्रेड डेफिसिट अभी $40 बिलियन का, $70 बिलियन की हम इंपोर्ट कर रहे हैं, $30 बिलियन की हमारी वो है एक्सपोर्ट्स है। $40 बिलियन का जो एक्सपोर्ट का इंपोर्ट है ही नहीं, उनकी एक्सपोर्ट है ज़्यादा, उनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है। तो हमारी $40 बिलियन का जो गैप है, हमारी IT इंडस्ट्री ख़त्म कर सकती है। और सारी यूथ को हमें अपने मुल्क के अंदर डॉलर लाने वाले हम बने, डॉलर बाहर हम उसको बेचने वाले ना बने। यस, और डॉलर लाने वाले बने। हमारी यूथ को ये सोचना होगा कि हम डॉलर लाने वाले। ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।